Good morning and welcome viewers. Namaskar, Suprabhat and welcome to this very special coverage today. Today it is results day in both Maharashtra and Jharkhand. जी हाँ दोस्तों, आज महाराष्ट्र और झारखंड दोनों के चुनाव परिणाम हम सबके सामने होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मैं पिछले 2 हफ्ते से यहीं पर मुंबई में हूँ और मैंने बहुत कोशिश की है इस महाराष्ट्र इलेक्शन को कवर करने की और आज इन नतीजों को मैं पूरे दिन कवर करने वाला हूँ। So viewers, if we have a look at the details of Maharashtra, the state had over 9.6 crore voters, total voters, out of which 4.9 crore were male and 4.6 crore were female, and the first time voters were over 20 lakh. Then when you come to Jharkhand viewers, Jharkhand has over 2.6 crore voters, and it is these voters who have sealed the fate for all parties in the EVMs on which they have voted on. Now, viewers, if you have a slight look at the voter turnout in these states, in Maharashtra, the state witnessed a 65.02% voter turnout. You know, viewers, why this is special? This is the highest voter turnout which the state saw since the 1995 assembly election. जी हाँ दोस्तों, 1995 के assembly election के बाद आज इस महाराष्ट्र चुनाव में सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट देखा गया और ये वोटर टर्नआउट है 65.02. ऑफ कोर्स व्यूअर्स, इसने 2019 के जो वोटर टर्नआउट था यानी कि 61.4% उसके बहुत आगे निकला है। बट वो लोग, लेकिन दोस्तों इसका मतलब क्या है? अगर हायर वोटर टर्नआउट होता है मतलब एक लहर होती है। बट द बिग क्वेश्चन ऑन एवरीवनस माइंड इज वेव फॉर whom? रिमेंबर, याद रखिए कि इस स्टेट ने साल 2019 से लेकर अब तक बहुत सारा उथल पुथल देखा है। यहां पर आपने देखा कि पहले शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार मिलाया और फिर उसके बाद शिवसेना खुद दो गुट में टूट गई, यानी कि दो हिस्सों में टूट गई और एक गुट ने बीजेपी के साथ सरकार बनाया। और 2023 पिछले साल एनसीपी भी टूट गई थी और एनसीपी का एक गुट जिसको अजीत पवार ने लीड किया था, उन्होंने जाकर महायुति जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनका साथ थामा। तो क्या इस बार जनता उनको वापस आने का मौका देगी कि नहीं, या फिर उन्हें सत्ता से बेदखल करेगी? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा दोस्तों। Interestingly, viewers, now if we talk about the voter turnout in Jharkhand phase 1 saw 66.65% voter turnout. This was higher than 2019's 63.9%. Then phase 2 in Jharkhand saw a 68.95% voter turnout, which was higher than 2019's 67.04. So overall, that is a 67.8% turnout in the state, which is higher than the 2019's 66.1%. Now, viewers, why we all really have to be happy here is because this is the highest voter turnout since the state was formed in 2000. यानी कि साल 2000 जब झारखंड बना था तब से लेकर अब तक के हर चुनाव में सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट इस चुनाव में देखा गया है। ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही खुश खबर है दोस्तों। दिस इज वेरी गुड न्यूज फॉर डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री। अब से कुछ ही मिनटों में मैं जो महाराष्ट्र में और झारखंड में दोनों पार्टीज के अलायंसेस के सीट शेयरिंग के बारे में बात करना चाहूंगा और आखिर ये बताऊंगा कि आखिर आगे हो क्या सकता है। रिमेंबर व्यूअर्स, as far as Maharashtra is concerned, most exit polls have predicted a win for the ruling Mahayuti, which comprises the BJP, the Shinde Sena and the NCP of Ajit Pawar. But viewers, I would again say these are exit polls, not exact polls. And in the recent past, the exit polls have gone horribly wrong many times. So you please, I would request everyone to take this with a very big pinch of salt. यानी कि इन exit polls को उतना seriously मत लीजिए, क्योंकि बाकी के पहले के जो चुनाव हुए उसमें वो बहुत गलत साबित हुए हैं। और पोल ऑफ पोल्स झारखंड में एनडीए को एक एज जरूर दे रहे, लेकिन कोई क्लियर वहां पे प्रेडिक्शन नहीं किया गया है कि आखिर कौन जीतेगा। अब से कुछ ही मिनटों में मैं उसी पर और डिटेल में बात करूंगा, उन एग्जिट पोल्स के बारे में और जो करंट लाइव ट्रेंड्स आ रहे हैं उसके बारे में भी। But viewers, all I can say, the atmosphere is going to be electric. I am currently here at the Congress Party office here in Mumbai और हम पूरे दिन आपको यहाँ पर लाइव रिजल्ट्स लेकर मैं आपके सामने जरूर होऊंगा। With camera person Raju, Zat Sapra.